हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। चलिए, हम लोग का जो चल रहा है, क्लास 12 की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12 की बुक में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक पढ़े जो इम्पोर्टेंट थे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ लिया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 5 पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस शुरू के कुछ पॉइंट्स मैंने बाईपास कर दिए। प्यूनेट स्क्वायर से मैं चालू कर रहा हूँ, प्यूनेट स्क्वायर से। ओके, चलिए। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट्स, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट बाय देयर फ्यूजन फ्रॉम द F1 and F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। तो आप देखिए, अगर हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर रहे हैं, तो अगर किसी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जब हम स्टडी कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जिसका जेनेटिक मेकअप ये इनमें से कुछ भी है, तो उनमें किस तरह के गैमीट बन रहे हैं, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट और ईजी टू इन्फॉर्म। बड़ी आसानी से हम लोग बता देंगे कि जो होमोजाइगस कंडीशन में है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें एक ही तरह के गैमीट बनेंगे क्योंकि दोनों एलील एक ही जैसे हैं। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसमें दो तरह के एलील बनेंगे। लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली तब हो जाएगी जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है ये समझिए पहले। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें हम लोग दो कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टडी कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड और उनके जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स इन दो कैरेक्टर के लिए डिफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ए और बी पेरेंट्स हैं या एक्स और वाई पेरेंट्स है कुछ भी, और अगर वो दो कैरेक्टर के लिए आपस में डिसिमिलर है, बाकी उनमें समानता है, तो हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे उठाया, यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर उठाया सीड का शेप और एक कैरेक्टर उठाया सीड का कलर। तो सीड का शेप राउंड, जिस प्लांट में सीड राउंड शेप का बन रहा और येलो कलर का, उस प्लांट को अगर हम क्रॉस करा दें रिंकल्ड शेप सीड और ग्रीन कलर वाले सीड से, तो बाकी के प्लांट में जो कैरेक्टर होंगे वो सेम होंगे। केवल इन कैरेक्टर के लिए, इन दो कैरेक्टर के लिए सीड का शेप और सीड के कलर के लिए उनका जो है कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा, डिफर हो रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब इस वाले क्रॉस में जो हमारा डाई हाइब्रिड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो संतति बनेगी, उसको हम लोग डाई हाइब्रिड कहेंगे। और डाई हाइब्रिड जो बना उसका अगर हम बोलें कि उसका जेनेटिक मेकअप ये है, ठीक है, सही है, ये है जेनेटिक मेकअप। उसका कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये जेनेटिक मेकअप है, इस ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के गैमीट बनेंगे, तो आप थोड़ा सा परेशान तो होगे, डरोगे, सक जाओगे, लेकिन फिर भी बता दोगे 4 तरह के सर बनेंगे गैमीट। कैसे? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ लोअर केस वाई, लोअर केस वाई के साथ लोअर केस आर के साथ कैपिटल वाई, लोअर केस आर के साथ लोअर केस वाई, 4 तरह के गैमीट। लेकिन देखिए परिस्थिति, अगली परिस्थिति समझिए आप। अगली परिस्थिति और दुरूह मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। मैंने बोला जी हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर रहे हैं। अब कंडीशन ट्राई हाइब्रिड की आ गई। आर आर वाई वाई के साथ हमने टी टी भी जोड़ दिया और इधर आर आर वाई वाई टी टी। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो बना हमारा ऑर्गेनिज्म वो ट्राई हाइब्रिड बना। अब इसमें कितनी तरह के गैमीट बनेंगे? 8। इसमें 8 तरह के गैमीट बन जाएंगे, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस आर आर का जब क्रॉस कराया इसके साथ, तो 2 तरह के गैमीट बने। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 तरह के, इसमें 8 तरह के। अब अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ूं और अगर आपको बोलूं कि ये भैया अब मैंने जो क्रॉस करा रहा हूं मैं वो टेट्रा हाइब्रिड करा रहा हूँ, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड से आगे का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वगैरह को, आपके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, आपके पटल, बिल्कुल आपके दिमाग के कपाट खोलने के लिए, मस्तिष्क के कपाट खुल गए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वाली कंडीशन भी समझो। तो सीड शेप, सीड का कलर, प्लांट की हाइट, और हमने एक ले लिया फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर या तो वायलेट या तो वाइट,
ठीक है जी। तो फ्लावर का कलर भी ले लिया हम लोगों ने, और इधर आपके हो जाएंगे ये। अब जो आपका बनेगा वो टेट्रा हाइब्रिड बनेगा। और टेट्रा हाइब्रिड के अगर हम आपसे पूछें गैमीट कितनी तरह के बनेंगे, तो अब आप लिखने बैठोगे, उलझन होती चली जाएगी। तो प्यूनेट स्क्वायर इसी उलझन को, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, तो ये उलझन को सुलझाने का तरीका है प्यूनेट स्क्वायर। क्योंकि तब कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो प्यूनेट साहब ने यही स्क्वायर बनाया जिससे फटाफट आप लिख सकें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी तरह के गैमीट, आप वो गैमीट लिखेंगे और दूसरे एंड पे आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के गैमीट लिखेंगे और उसका फ्यूज़न किसके साथ कौन सा हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। यही फॉर्मूलेशन, कॉम्बुलेशन, परमुटेशन जानने के लिए प्यूनेट स्क्वायर है। प्यूनेट स्क्वायर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट, जिससे आप कैलकुलेट कर पाए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स। संभावना, किस बात की संभावना, कि कितने संभावित कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उनकी क्या परसेंटेज रहेगी, यही जानने का तरीका है प्यूनेट स्क्वायर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब उसका आप लिख लीजिए एक जगह कि भाई अगर मोनो हाइब्रिड है तो उसमें कितनी तरह के गैमीट, तो उसका फार्मूला अब आप समझ लीजिए। अगर मोनो हाइब्रिड है, अगर आपसे पूछा जाए मोनो हाइब्रिड में कितनी तरह के गैमीट बन सकते हैं, मोनो हाइब्रिड अगर हम लोग ये और ये हमारा F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म, इसमें कितनी तरह के गैमीट, तो इसका नंबर होता है 2n, जहाँ पे n आप वैल्यू पुट करेंगे मोनो हाइब्रिड के केस में 1, डाई हाइब्रिड के केस में 2, ट्राई हाइब्रिड के केस में 3, टेट्रा हाइब्रिड के केस में 4, पेंट्रा हाइब्रिड के केस में 5। लेकिन जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं, फिर ध्यान से सुन लो, अगर 3 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आप क्रॉस करा रहे हैं RR, YY, TT, 3 लक्षण, हमने पूछा इस ऑर्गेनिज्म में कितनी तरह के गैमीट बनेंगे, तो आपने 2⁻3 8, अरे इसमें 8 तरह के नहीं बनेंगे। भले ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन हमें देखना ये है कि कितनी जगह पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक समझ में आई, नहीं ना आई, कोई बात नहीं, कपाट खोलता हूँ। RR, YY, TT हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराने जा रहे हैं। इसमें कितनी तरह का गैमीट बनेगा, एक ही तरह का, क्योंकि सब जगह जो है होमोजाइगस कंडीशन है। तो 2n में यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे 1। RR, YY, TT कितनी तरह के गैमीट बनेंगे, यहाँ पे एक ही तरह का गैमीट बनेगा। तो ये एक तरह का गैमीट इसमें बना, इसमें कितनी तरह के गैमीट बनेंगे, इसमें आप R की वैल्यू पुट करें, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2⁻1 2। इसमें आप जब ये होमोजाइगस कंडीशन होती तो आपने 2n नहीं करना, आपने 1 लिख देना। अगर सभी जीन्स के लिए होमोजाइगस कंडीशन है 1 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे भले आप 3 जीन कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक ही जगह आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल रही। इस वाले ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के गैमीट बनेंगे, RYT एंड RYT। कैपिटल R के साथ कैपिटल YT, स्मॉल r के साथ कैपिटल YT, 2 तरह के गैमीट बनेंगे। अब आगे फिर से देखिए, मैं बोलूँ, अगर मैं कहूँ RR, YY, TT कितनी तरह के गैमीट बनेंगे, 4, क्योंकि 2 जगह ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2n की जगह 2। 4 कौन कौन सा, RY के साथ T, RY के साथ T, RY के साथ T, RY के साथ T, 4 तरह के गैमीट बने। ओके जी। अब फिर समझिए, जो 8 तरह के गैमीट की बात हुई थी, अब अगर RR, YY, TT का केस है तो कितनी तरह के गैमीट, तो 2⁻3 8 तरह के, हाँ जी 8 तरह के। कैसे, RY के साथ T, RY के साथ T, RY के साथ T और RY के साथ T। इसी तरह से RY के साथ T, RY के साथ T और IR के साथ T और IY के साथ T। 8 तरह के गैमीट बन गए, 2⁻3। समझ में आ गई बात समझ में आई। अब फिर समझो, अच्छा आगे वो एलील का आएगा तब समझाएंगे, अभी इतना ही समझो वरना आप लोग भटक जाओगे। चलो, ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेगिनाल्ड सी प्यूनेट, ब्रिटिश थे, पूरा नाम याद रखिएगा, रेगिनाल्ड सी प्यूनेट। इन्होंने प्यूनेट स्क्वायर दिया, किस लिए दिया, कि भैया ये जो दिक्कत होती है कि कितनी तरह के गैमीट और कितनी तरह के फ्यूजन से कितनी तरह के जाइगोट, कितने जेनेटिक मेकअप, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, उनकी क्या परसेंटेज है, यही डिसाइड करने का तरीका था प्यूनेट स्क्वायर।
उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इट इज़ अ ग्राफ, ये लाइन याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, रेगिनल सी प्रोनाट इम्पॉर्टेंट, ठीक। आगे चलो, द पॉसिबल गैमीट्स आर रिटर्न ऑन द टू साइड। ये जो आपने स्क्वायर बनाया, पॉसिबिलिटी कितनी तरह के गैमीट, एक ऑर्गेनिज्म के आप इधर लिखेंगे, एक ऑर्गेनिज्म के आप इधर लिखेंगे, रिटर्न ऑन द टू साइड्स। यूजली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द बॉक्स बिलो इन द स्क्वायर। जितने भी पॉसिबिलिटी होगी कि कौन सा गैमीट किसके साथ फ्यूज होगा, क्या जाइगोट बनेगा, वो हम लोग स्क्वायर में, बॉक्स के स्क्वायर में भर देंगे विद जनरेटर स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, और जिससे आप बाद में कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। चलिए आगे चलें। द क्रॉस बिटवीन, अब देखिए, क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, द पॉसिबल गैमीट आर रिटर्न ऑन द टू साइड। देखिए, हम क्रॉस करा रहे हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बिटवीन टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमने ले लिया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का मतलब एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील। तो जब आप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करा रहे हो और दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखा रहे हैं, ठीक। आगे चलिए, द पॉसिबल गैमीट आर रिटर्न, और तो हमने बोला था भाई अपर हम लेफ्ट कॉलम में इधर लिख लेंगे और अपर रो में लिख लेंगे। तो इधर आपने इस वाले में कितनी तरह के गैमीट बनेंगे, अब याद कर लीजिए, टी कितनी तरह के बनेंगे, 2 to the power 1, एक जगह हेटेरोजाइगस है, 2 to the power 1 दो तरह के गैमीट, या तो कैपिटल टी कंटेनिंग एलील और स्मॉल टी कंटेनिंग एलील, इस वाले के और इस वाले के कितनी तरह के गैमीट बनेंगे, इधर भी दो तरह के गैमीट बनेंगे, इधर कंटेनिंग द कैपिटल टी एलील इन द गैमीट और द लोअर केस टी इन द एलील। तो अब आप देखो कि भैया समझो मेरी बात को, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इस ऑर्गेनिज्म के कैपिटल टी और इसके कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हम बोलेंगे इसका फ्यूज़न इसके साथ भी हो सकता है। कलर बदल के लिखूं ताकि आपको आसानी से बात समझ में आए। इसका फ्यूज़न, अरे यार ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, फिर से देखो, इसका फ्यूज़न इसके साथ हो सकता है, तो कैपिटल टी बन गया। नेक्स्ट केस में समझो क्या हो रहा है, नेक्स्ट केस में ये हो रहा है कि इसका फ्यूज़न इसके साथ हो सकता है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। अब अगली कहानी समझो, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी कहानी में ट्विस्ट है। अभी शक्ति कपूर की एंट्री होगी, तो शक्ति कपूर साहब आए और उन्होंने बोला जी इस टी लोअर केस का इसके साथ भी हो सकता है, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आपके निगाह में आया, या ये भी हो सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। होने को ये भी हो सकता है कि इसका फ्यूज़न इस वाले के साथ हो जाए। अब ये देखिए, लिखने में थोड़ा सा रायता ना फैले, उसके लिए प्यूनेट स्क्वायर, कि आप आसानी से बात को समझें। तो समझो बात को, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो तरह के गैमीट बने, कैपिटल टी कंटेनिंग और स्मॉल टी कंटेनिंग, और इसमें भी दो तरह के गैमीट बने। आपने प्यूनेट स्क्वायर में लिखा, अब इसका फ्यूजन इसके साथ हो सकता है रैंडम, अपने आप कैसे भी स्वतः। कोई ये फिक्स नहीं है कि हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाएंगे, आज़ाद हिंद बनाएंगे, हमें आज़ाद हिंद नहीं, हमें अब फिक्स नहीं है प्रोग्राम। तो आप जब भी मट की तरह शाहिद कपूर की तरह निकले और जिधर की ट्रेन आई उधर बैठ के निकल लिया, धोनी की तरह आपने जाके वो बैठा था खड़गपुर रेलवे स्टेशन, जो ट्रेन आई दिखाया है धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इधर आइए, कैपिटल टी, इसका फ्यूजन इसके साथ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। इसका फ्यूजन इसके साथ भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फ्यूजन इसके साथ भी हो सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी भैया, जितनी तरह की संभावना, कितनी तरह के प्रतिशत क्या। तो हम देखेंगे कि 25% चांसेस हैं कि इसका फ्यूज़न हो जाए आपस में, कैपिटल टी बन जाए, स्मॉल टी वाले का लोअर केस टी वाले का फ्यूजन हो जाए, उसके भी 25% चांस, और 50% चांस ऑर्गेनिज्म ऐसा बने जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, कैपिटल टी स्मॉल टी कंटेनिंग हो। ये आपको प्यूनेट स्क्वायर से समझ में आया ना कि 4 तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 4 तरह के में 4 में से एक होगा, होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, 4 में से एक होने के चांसेस है, स्मॉल लोअर केस टी 4 में से एक होने की संभावना बता रहा, कैपिटल टी, और 4 में से 2 होने की हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की।
The possible gametes are written on the two sides, usually on the top row and the left column. From the Punnett square it is easily seen that 1/4 of the random फिक्स नहीं है, कोई एट रैंडम हो रहा है सब कुछ अपने आप स्वतः, बगैर किसी फिक्स प्लानिंग के अपने आप स्वतः। 1/4 of the random fertilization lead to the capital T, half will lead to the capital T small t, and 1/4 to the small t lowercase t. From this observation that the recessive parent trait is expressed without any blending in the F2 generation, और F2 जनरेशन में ये वाला जो अगर प्लांट बनेगा वो अपने को शो कर देगा, जो कि F1 में नहीं बन पाया था। F1 में सारे हाइब्रिड ही बने थे, तो होमोजाइगस रिसेसिव कोई भी नहीं बन पाया था, इसलिए F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर गायब हो गया था, जिसको हम रिसेसिव बोलते हैं, छुप गया था। वो कैरेक्टर F2 जनरेशन में फिर से आ जाएगा। वी कैन इन्फर दैट, इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि व्हेन द टॉल एंड ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूसेस गैमीट, कि जब टॉल और ड्रॉप प्लांट गैमीट प्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो ये जो गैमीट प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तरीका है, वो मियोसिस से होता है। द एलील ऑफ द पेरेंटल पेयर गेट सेग्रीगेटेड, तो एलील्स पेरेंटल पेयर के जो एलील्स हैं, पेयर जो है वो सेग्रीगेट हो जाएगा फ्रॉम ईच अदर, एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट, और गैमीट में केवल एक ही आएगा। ठीक, चलिए आगे। सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट 1/2 ऑफ द देयर जीन्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, तो जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना आधा जीन, जो उनका जीन का कंटेंट है, या कहिए आप क्रोमोसोम का कंटेंट है, केवल आधा वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी संतति को। सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट 1/2 ऑफ देयर जीन्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस, और ये जो एलील है इनका अलग होना ये भी रैंडम है, प्री फिक्स नहीं है, पहले से फिक्स नहीं है। हैपनिंग विदाउट कॉन्शियस डिवीजन, कोई पहले से ही निर्धारित परिपाटी पे ये नहीं हो रहा। एंड सो देयर इज़ 50% चांस ऑफ अ गैमीट कंटेनिंग आइदर एलील, तो जो गैमीट बन रहा है, भाई आप सिक्का उछालते हो, जैसे कॉइन टॉस करते हो, तो कॉइन जब भी टॉस करोगे 50% चांस हेड आने के हैं, 50% चांस टेल्स आने के हैं, ये बात अलग है क्या आएगा। तो हेड्स और टेल में आपके 50% चांस है कि हेड्स आ जाए, 50% चांस है कि टेल आ जाए। ठीक है, जैसे ही सिक्का आप टॉस करते हो, कॉइन आप टॉस करते हो, ऑलवेज देयर इज़ द 50% चांस ऑफ द फॉर द आइडर साइड, कोई भी आ जाए। उसी तरह से गैमीट में जब ये हम एक वन पेयर ऑफ एलील को कंसीडर कर रहे हैं, तो गैमीट बनते समय इन दोनों में से, इन पेयर में से कोई भी एक आने के 50% चांस है, एज हैव बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग। और इस चीज़ को हम लोगों ने क्रॉसिंग के रिजल्ट्स के द्वारा, जो हमारा पैरामीटर रहा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही, उसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये बात सत्यापित होती है कि 50% चांस है गैमीट में एक एलील के आने के। इन दिस वे, by producing the gamete of the tall parents have the allele capital T, and the gametes of the drop plant will produce the gamete with the lowercase t। इस तरह से हम देखेंगे कि अगर वो प्लांट, जिस प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है, उसमें जब भी बनेगा गैमीट, उसमें एलील कौन सा आएगा, कैपिटल टी, क्योंकि दोनों जगह कैपिटल टी है। एंड द गैमीट ऑफ द ड्रॉप प्लांट हैव द लोअरकेस टी। ठीक है, गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर अ गिवन कैरेक्टर। गैमीट जो है वो किसी लक्षण के लिए शुद्ध होता है, उसमें विशुद्धि नहीं, मतलब वो गैमीट एक लक्षण के लिए एक एलील लिए है, तो हम मानेंगे कि गैमीट इज़ ऑलवेज प्योर फॉर अ गिवन कैरेक्टर। टॉलनेस के लिए या ड्रॉपनेस के लिए, भाई उसके पास दोनों चीज़ें नहीं है ना, तो या तो वो टॉलनेस के लिए कैरेक्टर के लिए एलील लेके आ रहा है, या ड्रॉपनेस के लिए एलील लेके आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि गैमीट आर ऑलवेज प्योर, हमेशा शुद्ध होते हैं। द सेग्रीगेशन ऑफ एलील is a random process, so there is a 50% chance of a gamete containing either allele। कोई दोनों में से कोई भी आ जाएगा, इस बात की संभावना कितनी है, 50%। चलिए, during fertilization the two alleles T from the one parent male gamete and T from the another parent that to the egg are united to produce zygote that have one allele capital T and one allele small t। in other words the hybrid have कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो बोला कि अगर हम क्रॉस करा रहे हैं दो प्लांट को, जिसमें एक टॉल है एक ड्रॉप है, इसमें जब भी बनेंगे गैमीट, उसमें कैपिटल टी ही होगा, भले वो स्पर्म, मतलब भले वो मेल पेरेंट की तरह काम करे, भले फीमेल। तो एग अगर आप उससे ले रहे हैं, उस पौधे से, उस पुष्प से आप उसके
गाइनोशियम उसके कार्पल पे आप छिड़काव कर रहे हैं इसके स्पर्म का, तो क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप प्लांट का कैपिटल टी है, तो एलील हमेशा एग सेल में कौन सा होगा? कैपिटल टी। वेयरएज अगर ये आपने ले लिया मेल प्लांट की तरह और आप इससे स्पर्म लेके इस पर डस्टिंग कर रहे हो, तो मेल के स्पर्म में प्लांट मतलब वो जो बना है हमारा मेल स्पर्म, मेल गैमीट, वो कैसा होगा? लोअर केस टी कंटेनिंग एलील वाला होगा। और इन दोनों के रैंडम फर्टिलाइजेशन से, फ्यूज़न से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो जाइगोट बना, ये आगे चल के जो प्लांट बनाएगा उसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये कैपिटल टी इसको दबा लेगा, तभी तो इसको हमने डोमिनेंट बोला। प्लांट कैसा होगा? टॉल हो जाएगा। सिंस दिस हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। और इस तरह का प्लांट हम हेटेरोजाइगस प्लांट बोलेंगे क्योंकि उसमें एक लक्षण के लिए जो एलील है अलग अलग गुण के लिए वो जानकारी ला रहे। तो एक चाहता प्लांट लंबा हो जाए, एक चाहता प्लांट छोटा हो जाए। इस वजह से इस तरह का प्लांट जिसमें पेयर ऑफ एलील जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, लक्षण के अलग अलग रूप को दिखाना चाहता है, इस तरह के प्लांट को हम बोलेंगे कि वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है। The production of gametes by parents, the formation of zygote, गैमीट बनना, पेरेंट्स के द्वारा गैमीट बनना और गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनना। जाइगोट से F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। इन सबको हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर दे देंगे तो यही प्यूनेट स्क्वायर है। प्यूनेट स्क्वायर शोज दैट द पेरेंटल टॉल प्लांट प्रोड्यूस बाय देम। पेरेंटल प्लांट क्या प्यूनेट स्क्वायर क्या दिखा रहा? प्यूनेट स्क्वायर दिखा रहा, प्यूनेट स्क्वायर shows the parental tall plant produced by them and the F1 TT progeny. The F1 and drop TT female plants, the zygote gamete symbol are used to denote the female eggs and male pollen of the F1 generation respectively. प्यूनेट स्क्वायर ये दिखा रहा है कि प्लांट, पेरेंटल प्लांट जिसका कि जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है, उसके द्वारा जो गैमीट बने उस गैमीट में केवल हमेशा कैपिटल टी ही होगा, डोमिनेंट एलील ही होगा। और इस तरह के प्लांट को जब हम स्मॉल टी वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो प्लांट बन रहे हैं वो सारे के सारे टॉल हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी और स्मॉल टी। द F1, अब इसमें आपने क्या किया है? F1 मेल एंड ड्रॉप TT प्लांट्स, द गैमीट सिंबल आर यूज टू डिनोट द male and female of the F1 generation respectively. F1 plant of the genotype TT when self pollinated. F1 प्लांट जो बने उनका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसको अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, इसके बने गैमीट का इसी के बने गैमीट के साथ फ्यूजन करा दें, तो हम देखेंगे प्रोड्यूसेस गैमीट्स ऑफ द जीनोटाइप इन इक्वल प्रोपोर्शन। कि हम देखेंगे जब हम ये क्रॉस कराते हैं तो इस प्लांट में जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी है कि उसमें 50% गैमीट लोअर केस टी वाले कंटेनिंग बन रहा, 50% गैमीट कैपिटल टी कंटेनिंग वाले बन रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बात पता लगी हमको। और सिंबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने उन प्लांट का जेनेटिक मेकअप अगर हमने जब क्रॉस चालू कराया है तो क्रॉस चालू कराने में हम लोगों ने कौन से प्लांट को लिया है? अगर हमने एक टॉल प्लांट को और एक ड्रॉप प्लांट को लिया है तो जितने भी गैमीट इस टॉल प्लांट में बनेंगे वो सारे कैपिटल टी और जितने भी गैमीट इसमें बनेंगे वो सारे लोअर केस टी। इनके फ्यूज़न से जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है उन सारे के सारे जनरेशन, उस जनरेशन के सारे प्लांट का जेनेटिक मेकअप ये होगा, वो सारे के सारे लंबे ही होंगे, ऑल विल बी टॉल। और जब इनके गैमीट बनेंगे तो 50% गैमीट में कैपिटल टी कंटेनिंग एलील होगा, 50% गैमीट में लोअर केस टी कंटेनिंग एलील होगा। ये बात अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑन सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F2 टॉल प्लांट शोड 2 टाइप्स ऑफ रिजल्ट। सम प्लांट्स आर प्रोड्यूस द 100% टॉल प्लांट वेयर एज द सम प्लांट्स आर प्रोड्यूस द। तो जब आप F2 Mendel self-pollinated the F2 plant and found that drop F2 plant continue to generate drop F plant। देखिए हुआ क्या,